हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप लोगों की रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी किसी डिसीजन पर या कंक्लूजन पर पहुँचें। डिटेल रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो सिंगल ही हो, और दूसरा ये कि मैं उसका रिप्लाई कभी भी येस और नो में नहीं करती। काफ़ी डिटेल आंसर देती हूँ हर एस्पेक्ट को देखते हुए, और प्राइवेट रीडिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। चलिए जनाब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए क्या एनर्जी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए क्या रिलेशनशिप की एनर्जी है। 4 of Cups, the Star, 6 of Cups, 2 of Wands। ऑलराइट, आप लोग अभी फ़िलहाल तो मुझे साथ नहीं लग रहे, शायद काम कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से थोड़े अरसे के लिए, या बिल्कुल दूरी इख्तियार कर ली है। अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को, अपने अंदर के हाल को जो है वो मेंड कर रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं। दूसरा ये कि विद द 4 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऐसा लग रहा है कि आपको ये थोड़े वक्त के लिए कुछ ऑफ़र हुआ, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ ऑफ़र हो गई थी। आपने इतना शायद मांगा नहीं था, जो बहुत बड़ा, यानी आपके हिसाब से आपने अपने दिल का सबसे बड़ा टुकड़ा, सबसे बड़ी तवज्जो, सबसे ज़्यादा लव, सबसे ज़्यादा खुलूस जो है वो आपने ऑफ़र किया। लेकिन पता नहीं किन वजूहात की बिना पर आपके पार्टनर ने या इस रिलेशनशिप में किसी ना किसी एक ने जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। रिजेक्शन हुई हुई है आपको। शायद आपने सोचा नहीं था, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से कोई रिजेक्शन होगी, और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको लग रहा था कि जैसे ही आप किसी को ऑफ़र करेंगे तो शायद कोई बिल्कुल ही नाचना शुरू कर दे। बट विद द स्टार कार्ड इट लुक्स लाइक कि इस वक्त जो आप एट द मोमेंट किसी अपने पार्टनर को कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। आपका ताल्लुक मीडिया फील्ड से हो सकता है, आप लिटरली आप कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप जितना यूनियन में आना चाह रहे हैं उतना ही ये डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। अदर देन दैट, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यूँ भी है कि आप एक सिचुएशन में मैरिड होकर सेपरेटेड हुए हैं, यानी कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 डिवोर्सी लोगों का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। यानी कि आप शादी के एक एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं और अब आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होते हुए आप अफेयर में हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज है। एंड विद द स्टार कार्ड इट लुक्स लाइक के एक होता है ना कि यार भाई ओ शिट ये क्या हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। आप मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी में मुझे बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है आप दोनों एक ऐसे अफेयर में भी रहे हैं कि आप दोनों पहले बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को जानते थे, यानी बचपन आप लोगों ने साथ गुजारा, हो सकता है कज़न रहे हों, और कज़न मैरिजेस आप लोगों ने एक दूसरे की देखी हों। अब आप लोग बिल्कुल अलग हो गए हों और फिर अब आप लोग का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा हो, या बिगिनिंग हुई हो, कोई ऐसी चीज़ हुई जिसने आपके रेगुलर नॉर्मल रूटीन को हिला कर रख दिया। और अभी इस वक्त मैं देख सकती हूँ विद द 2 of Wands, आप अच्छे भले अपने रास्ते पे जा रहे थे और अब आपको भेजा बिल्कुल घुमा हुआ है कि मैं क्या करूँ, मैं डिसीजन ही नहीं बना पाऊँ कि मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। सिमिलरली आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। लेट्स सी मोर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए और रीडिंग्स और कार्ड दीजिए जनाब। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, डेथ, स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 of Pentacles। 2 दिल हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 दिल हुए हुए हैं। अब क्यों, कैसे वो 2 दिल हुए हुए हैं, वो ये कि आपको इस पूरी सिचुएशन पे जो मैंने ऊपर बताई, इस पूरी सिचुएशन में रहते हुए आपको चढ़ा गुस्सा, आप काफ़ी गुस्से में एक हैं
कि कोई खटपट, कोई ऐसी बात ज़रूर हुई, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही थी, नैया पार, वो कश्ती जो है, वो नैया जो है वो पार नहीं लग रही थी, इधर उधर डोले खा रही थी। आप दोनों की कोई लड़ाई हुई, कोई बहुत तेज़ी से आया, किसी ने बहुत उजलत में कुछ किया और एकदम से मामला ठुस, ख़त्म। ख़त्म होने के बाद आप लिटरली अपनी फॉर्म में रहे। कोई एक यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है जो जिसको अंदाज़ा हुआ कि एक लम्हे को, यार विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मेरे पास सब कुछ है, मैं क्या कर बैठी या मैं क्या कर बैठा। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस मैटर को आखिरी हद तक पहुंचाया जाए, आखिरी जगह तक पहुंचाया जाए। और बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली ऐसा लग रहा है कि विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स आप चाह रहे हैं कि पार्टनरशिप अभी भी हो। कोई ना कोई तो इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली अभी भी काम करना चाहता है। 3 लोगों के दरमियान ये चीज़ घूमती है, डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो तीसरा तो कोई ज़रूरी होगा इसके अंदर, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं राह फरार का रास्ता जो है वो थर्ड पार्टी का कंधा ही होता है। अभी आप दोनों दो सिचुएशन में मुझे लग रहा है साथ नहीं है, एक तो 4 ऑफ कप्स और एक डेथ कार्ड। कोई गुस्सा हुआ आप दोनों के दरमियान और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बात का दोनों पार्टीज बस इंतज़ार ही कर रहे थे कि ये जैसे ही चीज़ हो बस फ़ौरन इसका ऐलान हो और रिश्ता टूट जाए। और उसके बाद आप अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, बिकॉज आपकी गलती नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे डाउन नहीं होना चाहिए, मुझे घुटने नहीं टेकने चाहिए और मुझे अभी भी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं रेडी हूँ। अगर मेरी तरफ अपॉलॉजी आए, मेरी तरफ कम्युनिकेशन आए, मेरी तरफ कुछ भी आए तो आई एम देयर। ठीक है, लेट्स सी मोर। और देखते हैं जनाब। Five of Wands, 2 of Swords, Queen of Cups and Ace of Cups। सिनेरियो थोड़ा सा उलट गया है। 2 क्वींस आई हैं हमारे पास, तो दैट मीन्स इट्स फॉर श्योर फैमिली में पता चल गया किसी को, और जिस तरह से पता चला है फैमिली ने काफ़ी हाथापाई शुरू कर दी है, काफ़ी क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी है, बहुत चीखम चिल्ली हो रही है, खींचातानी हो रही है, बहस मुबाहिसा हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ इस वक्त आपके सामने है कि आप बिल्कुल क्रॉस रोड पर हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ जाएं, आपको बहुत तूफ़ानी सी फीलिंग आ रही है और आंखों पे आपके बिल्कुल पट्टी बंदी हुई। आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं वापस फैमिली की तरफ जाऊं जहां पर मुझ पर इतने सारे तोहमात और एलिगेशन लग रहे हैं, या मैं आगे बढ़ जाऊं जहां पर मुझे मोहब्बत मिली है। लेकिन मुझे ऐसे तमाम सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपके पर्सन को अप्रोच किया है, नो मैटर वॉट, वो मेल हो या फीमेल, और अप्रोच करने के बाद उनको ये बावर कराया है कि फैमिली से या इस रिलेशनशिप से निकल जाओ। आप अभी भी पोटेंशियल रखते हैं, आप अभी भी चाहते हैं, बिकॉज जो अनकंडीशनल लव है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए जो आपका करंट ऑफिशियल पार्टनर है उसने पत्ता फेंका हो, उसने ये सोचा हो कि मुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, और अब उसने जैसे कॉइन को फ्लिप किया है तो उसके बहुत अनकंडीशनल लव अब आपके पार्टनर के टूवर्ड्स नज़र आ रहा है। बिकॉज 2 क्वींस हैं, तो दिस इज़ फॉर श्योर कि एक क्वीन बहुत पैशनेट है और एक क्वीन बहुत मोहब्बत करने वाली है, यानी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसी क्रॉस रोड के ऊपर शायद आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर जो है वो डिसीजन भी नहीं ले पा रहे कि वो फैमिली की तरफ जाकर वापस उस तरफ जाएं, या फिर वो अपने दिल की सुनकर अनकंडीशनल लव की तरफ देखते हुए अपनी पसंद की तरफ जाएं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये ज़रूर है कि इस पर्सन को क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, इस एनर्जी को डेफिनेटली किसी ने आईना दिखाया है। एंड व्हेन दे ट्राई टू मूव ऑन, किसी ने कोशिश की कि भाई मैं आगे बढ़ जाऊं, तो फ़ौरन से बेशतर एक बहुत ही अनकंडीशनल जेस्चर और अनकंडीशनल मोहब्बत इनके अपने अंदर भी फूटे पड़ी और इनको दिखाई भी गई कि नो, डोंट डू दिस। शायद फ़ौरन माफ़ी मांग ली आपके पार्टनर ने और फ़ौरन बीच में आके सुलह सफाई कर दी कि नहीं अभी वेट करो, मैं हूँ, अभी मैं सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये चीज़ें यूनियन में आएंगी, हम एक होंगे, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। कमिटेड हैं, मैरिड हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं, पंचायत बन रही है, सब लोग हैं, और काफ़ी वाइज पर्सन है। आप लोग किसी से शरई तौर पे भी मैटर को डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह से हैं, इस तरह से हो जाए, किस तरीके से हम लोग अलग हों, और फिर अलग होने के बाद हम किस तरीके से यूनियन में आएँ। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लानिंग, और ये इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि अब बॉटल का ढक्कन ओपन हो चुका है। ठीक है, एंड विद द टेम्परेंस कार्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बैलेंस मेंटेन करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर चीज़ सेटल नहीं हुई तो आप काफ़ी सफोकेटेड और परेशान रहेंगे।
तो इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, लेकिन आप इस वजह से भी श्योर नहीं है बिकॉज आपको रिजेक्शन भी फेस हो रही है। रिजेक्शन से एक्चुअली आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई रिजेक्शन आपने यकीनन फेस की है, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा कि ओह शिट यार ये क्या हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देर इज़ लॉट्स ऑफ लव, देर इज़ क्वाइट इनडिसाइसिवनेस, और बहुत पावरफुल फेमिनिन के दरमियान ये रिलेशनशिप घूम रहा है। दो फेमिनिन, दो फीमेल बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गिव मी मोर मैसेजेस। आप लोग बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करते हैं, ये पर्सन आपके साथ बातें करते करते आपको पता नहीं कौन सी दुनिया में शादी करके पता नहीं कहाँ तक ले जा चुके होते हैं कि हमारे बच्चे होते हैं, फिर अंडे होते हैं, फिर डबल रोटी बनाते हैं, फिर ऑमलेट बनाते हैं, और फिर सर पे डंडा पड़ता हो, फिर आवाज़ आती हमारा बजाज। एक्सप्रेशन, ट्रुथ। सी आउट ऑफ सो मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स, जितने भी बहस मुबाहिसे हो रहे हैं, ये जो 5 ऑफ वांड्स से तूफ़ानी बदतमीज़ी हो रही है, मैंने कहा था ना यहाँ पे कोई ऐसा जेस्चर दिखाया गया जो कि जिससे एकदम से पॉज लगा कि नहीं, होल्ड ऑन, मेरे पे भरोसा रखो, मुझ पे यकीन रखो, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, रेजिस्टेंस। आप शायद काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार मैं किस तरीके से, मैं एक तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हूँ, प्लस मैं ही अपने आप को चुप भी करूँ। मुझसे या तो फिर मुझे ही एट अ टाइम कहा जाए कि तुम ही इसमें एफर्ट भी डालो, फिर मुझे ही कहा जाए कि नहीं तुम खामोश भी हो जाओ। तो मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और आपकी रीडिंग में 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, यानी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और मेंटल कन्फ्यूजन का कार्ड आया है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा चुप हुए हुए। आपने रेजिस्टेंस को प्रेशराइज नहीं किया हुआ, वनरेबिलिटी देख लीजिए। हर दफ़ा आपके साथ यही होता है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट इसलिए भी करना चाहते हैं कि यार हर दफ़ा जिसको देखो मुझे मंदिर का घंटा समझ के जो है सब बजाते रहते हैं। आई डोंट वांट दैट शिट अगेन। ब्रेक थ्रू, इन्फिनी, ठीक है जनाब, कोई ना कोई चीज़ ऐसा जो है जो कि डेफिनेटली कोई कुछ चीज़ टूटेगी। ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइम। आपने शायद बहुत हद तक ये भी सोच लिया कि यार जो होना होगा ना अपने टाइम पर होगा, छोड़ देती हूँ, छोड़ देता हूँ मैं, रीबर्थ, विंटर। बाय दिसंबर देखिए शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई ट्विस्ट आए, कोई टर्न आए, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर हो जिसकी वजह से मैटर्स थोड़े से ठीक हों, और कुछ ना कुछ इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड कुछ बाय दिसंबर कुछ ना कुछ यकीनन होगा। शायद आपने लिटरली अपने आप को बिल्कुल ऐसा कट टू कट बना दिया है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पार्टनर भी बिल्कुल उसी की तरह, बिल्कुल ट्विन फ्लेम की तरह आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, और आपको बाज़ दफ़ा नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये मैं हूँ जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड हूँ, या ये पर्सन है जो बिल्कुल आइसोलेटेड हुआ है, लेकिन आप दोनों समहाउ एक दूसरे को मिरर करते हुए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए क्या मामला आ रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपके पर्सन की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के टूवर्ड्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आप दोनों की फीलिंग्स। मटीरियल अटैचमेंट, टू मच फोकस ऑन विजिबल ट्रैपिंग्स। मेरे ख्याल से ये जो आपके पर्सन अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए डिटैचमेंट भी हो रहे हैं, बिकॉज ये किसी एक पर्सन की, एक किसी पार्टनर की मटीरियल एक्सपेंसेस को या उसकी नीड्स को फुलफ़िल करते हुए उनको लग रहा है कि वो एक एटीएम कार्ड है, बस पैसे दो, ख्वाहिशात पूरी करो और जाओ। और ये इस वजह से भी शायद कोई ना कोई ट्रुथ रिवील हुआ है, क्योंकि ट्रुथ के ऊपर ये कार्ड आया है, तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे पार्टनर ही की असलियत सामने आ गई, चाहे वो ऑफिशियल पार्टनर हो या वो लव पार्टनर हो, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर हो, कि ये मेरे साथ इस वजह से है क्योंकि इसको अपनी लग्जरीज और अपनी नीड्स पूरी करनी होती हैं। फिजिकल कनेक्शन, द सीक्रेट यूनियन ऑफ बॉडीज टू बिकमिंग वन। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा फील करते हैं, और ये कनेक्शन, ये टच डेफिनेटली आपने कोशिश भी की थोड़ा सा रेजिस्ट करने की, लेकिन शायद आपके मोमेंटम की वजह से, आपके मूड स्विंग्स की वजह से ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग इस वजह से भी हुआ बिकॉज आप लोगों का जो टच था वो एक दूसरे को किसी दूसरे लेवल पे ले गया। अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। 4 ऑफ कप से और एक रिजेक्शन फेज से नज़र भी आ रहा है कि आप दोनों टोटली डिफरेंट, और हैरोफ्रेंड से तो चले ये चीज़ कंफर्म हो गई कि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड के लोग हैं, यानी कि आप दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है,
और फिर इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हुए जब आप दोनों यूनियन में आए हैं और आप लोग इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार हम दोनों के दरमियान इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुल कैसे हो सकता है, मतलब इट्स कंप्लीट अनएक्सपेक्टेड। सोलमेट, यू फील वेरी गुड। और मैंने अभी कहा भी था कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, यहाँ पर सोलमेट आया है। आपको लगता है कि शादी हो गई, रूटीन लाइफ हो गई, फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, इन लॉज को देख लिया, तमाम चीज़ें, बट इसके साथ जो मेरा बॉन्ड बना है ना, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। और ये वही है जो कि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में बहुत अरसे से एक पार्टनरशिप को लेते हुए एक मेरे जहन में पर्सन था या है। फ्रेंडली सपोर्ट, शायद आपकी इस पूरी स्टोरी में कोई ना कोई फ्रेंड आप लोगों का बीच की मचोली बना हुआ है, तो जिससे आप ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसको बताते हैं कि जो है यार ये चल रहा है, ये हो रहा है। और फ्रेंड्स बाज़ दफ़ा आपके लिए सपोर्ट सिस्टम भी बनते हैं, आपके लिए कोई डेटिंग अरेंज करते हैं, आपके लिए डेट स्पॉट अरेंज करते हैं। और आप कोई एक ऐसे पर्सन है जो दो लोगों के दरमियान इस तरह के कि आप दोनों के जो पार्टनर्स हैं ना, यानी एक हस्बैंड और एक लवर, वो दोनों भी आपस में फ्रेंड्स हैं और आप बीच में हैं। तो एक तरफ से एक आपका पार्टनर भी आपको आपके टेंट्रम्स बेयर करता है और आपका लवर भी बेयर करता है, और आप बीच में बैठे हुए इसकी चाय पीऊँ या उसकी चाय पीऊँ। जस्ट लुक एट इट हियर, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा हो रहा है। डिसगाइज, ओके, सम एलिमेंट्स ऑफ दिस रिलेशनशिप्स आर हिडन। कुछ ना कुछ तो है इस रिश्ते के अंदर जो कि पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है। आपके पर्सन आपको कुछ फिशी समझते हैं, आप अपने पर्सन को कुछ फिशी समझते हैं। कुछ ना कुछ हकीकतें इस रिलेशनशिप में अभी भी छुपी हुई हैं, सामने मंजर आम पर नहीं आई हैं, तो इसमें काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन आपके साथ मिलकर जिस तरीके से आपको जब इंटीमेसी मोमेंट्स होते होंगे, तो बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि जैसे बिल्कुल आपको लिटरली कह रहे होंगे जैसे मुझे मत रोको। नाउ अक्लमंद को इशारा काफ़ी, ठीक है जनाब। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से फीलिंग्स बहुत मिक्स्ड हैं, पुरानी फीलिंग्स भी आ रही हैं, नई सिचुएशन भी आ रही है। कभी अकेले होते हैं तो क्या फ़ील कर रहे होते हैं, डाउट होता है तो क्या हो रहे होते हैं, दोनों पार्टनर होते हुए क्या फ़ील कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पूरी टोटल रीडिंग यहाँ पर बिल्कुल नीट और क्लियर यहाँ पर नज़र आ गई। नाउ लेट्स सी कि अगर ये आपकी रीडिंग है जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और इस तरह की सिचुएशन से गुजरे हैं, बिकॉज एकदम से लग रहा है कि जैसे सब चीज़ें होते होते हो आप लोग बिल्कुल थक गए हैं। सही जनाब, तो देखते हैं आपके लिए फिर क्या एडवाइस है, क्या करना चाहिए आपको। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आप ना थोड़े से हेस्टी हैं, पेशेंस से काम लें। विद द हाई प्रीस्टेस यू कैन लिटरली कॉन्टैक्ट समबडी लाइक अ टैरो रीडर, बिकॉज हाई प्रीस्टेस जो है वो ज़्यादातर एक बहुत ही साइलेंटली इंट्यूटिव पर्सन की एनर्जी होती है। तो आपको ना, आप जल्दी में हैं, आप चाह रहे हैं बस मैं जल्दी से इस सिचुएशन से निकलूँ। मुझे प्रेज़ होती है ना, जैसे हर वक्त तारीफ़ 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 हो रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर, तो आप फंस गए हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे। आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगर आप दोनों के दरमियान खामोशी हो गई है, ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को, तो किसी न किसी तरीके से ये पार्टनरशिप एक्टिव हो जाए, बिकॉज आप छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आपको स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, और स्ट्रैटेजिकली चलने के लिए आपको हौले हौले हाथ रखने होंगे। ये उजलत मत दिखाएं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन को लेकर आपकी फैमिली को मालूम है। फैमिली से मुराद ये कि आपके लॉज भी हो सकते हैं, आपकी पैटर्नल मैटर्नल फैमिली भी हो सकती है, और आपकी इटसेल्फ फैमिली भी हो सकती है जो आपके हस्बैंड या वाइफ की फॉर्म में है। आप गेयर अप नहीं करना चाहते, आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप, मेरे ख्याल से जितना स्लो आपके पर्सन हो गए आप उतना ही जल्दी में हैं। तो उजलत मत मचाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि जितने मामला ख़राब हुए हैं और ज़्यादा भी ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।